बोर्ड्स के एग्जाम्स के पैटर्न चेंज हो गए हैं। अब जो एग्जाम है वो दो पार्ट में होगा, टर्म 1 और टर्म 2। आइए इस पूरे वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में हम ये समझते हैं कि सिलेबस क्या होगा, कितने टाइम ड्यूरेशन का ये एग्जाम होने वाला है, क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा और क्वेश्चंस आएगा कहां से, वेटेज क्या होगा, दोनों टर्म में से कौन सा एग्जाम का वेटेज ज्यादा होना है, कौन सा एग्जाम का वेटेज कम होना है, और सेंटर कौन सा होगा। और टोटल 4 स्पेशल केसेस हैं जो आपको समझने की जरूरत है, अदरवाइज आप गलती कर सकते हैं। आइए इस पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। टर्म 1 का जो एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में होने वाला है और टर्म 2 का जो एग्जाम है वो मार्च अप्रैल में होने वाला है। सिलेबस क्या होना है, सिलेबस दोनों में 50-50% आने वाला है। अभी सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ है, बहुत ही जल्दी सिलेबस भी अनाउंस हो जाएगा, मे बी जुलाई में अनाउंस हो जाना चाहिए। ड्यूरेशन एग्जाम का, कितने देर का एग्जाम होने वाला है, एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होगा। टर्म 1 का जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट का होगा और टर्म 2 का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का होगा। इसमें स्पेशल केस है, अंत तक बने रहिएगा, मैं लास्ट में समझाऊंगा। लेकिन ऐसे टर्म 2 का जो ड्यूरेशन है वो कितनी देर का होगा, 2 घंटे का होगा। यहां तक क्लियर है, आगे समझते हैं। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो टर्म 1 का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एंड यहां पे स्टूडेंट्स को ओएमआर शीट्स भरनी होंगी, आपने पहले भी भरा होगा, ओएमआर शीट्स होती हैं, है ना, वो भरनी होंगी बच्चों को। 90 मिनट का एग्जाम होना है। इसमें क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो 3 क्वेश्चंस के पैटर्न हो सकते हैं 3 तरीके से, एक केस बेस्ड, दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप, तीसरा लॉन्ग आंसर टाइप। आप पहले भी कर रहे होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ये इस तरह के क्वेश्चंस के पैटर्न आपने पहले भी कर रखे हैं एग्जाम में, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आप अच्छा कर सकते हैं। वेटेज कितना आना है, 50% वेटेज इस एग्जाम का होगा, 50% वेटेज इस एग्जाम का होगा। इसमें भी स्पेशल केस है, अंत तक बने रहिएगा समझने के लिए उसको। अब समझना यह है कि सेंटर क्या होगा एग्जामिनेशन का। तो सेंटर का एग्जामिनेशन का जो सेंटर है वो या तो स्कूल होगा या तो एग्जामिनेशन सेंटर होगा। सेंटर किसको कहते हैं, जैसे हम लोग XYZ स्कूल में थे तो हम किसी ABC स्कूल में हमारा सेंटर होता था, वहां पे जाके हम एग्जाम देते तो उसको सेंटर कहते हैं, है ना। तो या तो आपके अपने स्कूल में एग्जाम हो रहा होगा या तो सेंटर में एग्जाम हो रहा होगा। टर्म 2 का भी सेम है, या तो स्कूल में होगा या तो सेंटर में होगा। अब 4 स्पेशल केसेस है यहां पे, इसको समझ गए तो ये पूरा पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा और आप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आइए सबसे पहला समझते हैं। सबसे पहला जो स्पेशल केस है वो क्वेश्चंस को लेके है। क्वेश्चंस को लेके ये कहा जा रहा है कि अगर मार्च अप्रैल में सिचुएशन अच्छा नहीं रहता है, कोविड का कोई नया वेरिएंट आता है जिसकी वजह से बच्चा स्कूल और सेंटर पे जाके एग्जाम नहीं दे पाता है, तो उस केस में ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो अगेन एमसीक्यू हो जाएगा। बच्चे को फिर से 90 मिनट ही मिलेगा टर्म 2 के एग्जामिनेशन में भी, और बच्चे को ओएमआर शीट्स भरना होगा, है ना। यही एक स्पेशल केस था क्वेश्चन के केस में। दूसरा स्पेशल केस क्या है, अगर ये माना जाए, बोर्ड ये अगर ये एक स्पेशल केस क्या है कि अगर नवंबर दिसंबर में कोविड के केसेस कम नहीं होते हैं, सिचुएशन हालात बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं और बच्चे सेंटर पे जाके अगर एग्जाम नहीं दे पाए तो अब इनको घर से एग्जाम देना होगा। और जब वो घर से एग्जाम देंगे और सेकेंड वाले एग्जाम को अगर वो स्कूल या सेंटर पे जाके दे रहे हैं तो पहले एग्जाम का जो वेटेज है उसका वेटेज कम लिया जाएगा और दूसरे एग्जाम का वेटेज ज्यादा हो जाएगा। मतलब यूं समझना है कि जिस एग्जाम को बच्चा स्कूल या सेंटर में जाके दे रहा है उस एग्जाम का वेटेज ज्यादा होगा। तीसरा स्पेशल केस क्या है वो समझना है कि अगर नवंबर दिसंबर में हालात ठीक होते हैं और बच्चा स्कूल और सेंटर में जाके एग्जाम देता है, लेकिन मार्च अप्रैल में जो हालात है वो बिगड़ जाते हैं, बच्चा स्कूल और सेंटर पे जाके एग्जाम नहीं दे पाता है और अगर उसको घर से एग्जाम देना होगा, तो अगेन इस एग्जाम का जो वेटेज है वो 50% से बढ़ जाएगा और इस एग्जाम का जो वेटेज है वो 50% से कम हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी, यहां से मार्क्स कम उठाए जाएंगे। चौथा जो स्पेशल केस है मुझे वो डिस्कस करना है, वो बता रहा हूं। अगर ये मान लिया जाए कि दोनों ही वक्त नवंबर दिसंबर में भी और मार्च अप्रैल में भी केसेस ज्यादा रहते हैं और बच्चे स्कूल या सेंटर पे जाके एग्जाम नहीं दे पाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो इंटरनल्स का जो एग्जाम हो रहा होगा,
इंटरनल्स के एग्जाम से ही आपके मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे, आपका बोर्ड्स का मार्क्स डिसाइड किया जाएगा। यार स्टूडेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है, ये टर्म 1 टर्म 2 के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। मैं इसको और सिंपल कर देता हूं आपके लिए, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप पहले भी SA1 SA2 का एग्जाम दिया करते थे, अब ये टर्म 1 टर्म 2 हो गया है, तो घबराने की बात नहीं है। अब कुछ सलाह मेरी तरफ से, कुछ सजेशन मेरे तरफ से क्या रहेगा यार, क्योंकि अब MCQ क्वेश्चन आने वाला है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िएगा। जितना भी पढ़ रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि MCQ का जो क्वेश्चन है उसको ट्रिकी बनाया जा सकता है ना, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब टाइम आ गया है थोड़ा ज्यादा सीरियस होने का। 1-1.5 साल से आपकी पढ़ाई की आदत छूटी हुई है, तो उसको फिर से रिदम में आने में थोड़ा टाइम लगता है। अब आपका ऑलरेडी ये जुलाई आ गया है, मैं जुलाई 6 को वीडियो शूट कर रहा हूं, जुलाई आ चुका है। आपने अगर अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं किया, अभी भी वक्त नहीं गया है, तो कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, वहां पे मैं सारे लोगों का रिप्लाई करता हूं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आगे बढ़िए, पूछिए, बताने के लिए तैयार हूं। डाउट मन में मत रखिएगा, ज्यादा मेहनत कीजिए। ये 2 साल 1.5 साल जो आप मेहनत करने वाले हैं, इससे आपके आगे आने वाली जिंदगी डिसाइड हो जाती है यार, तो पूरा मेहनत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।